लगभग कितने की भीड़ यहाँ इकट्ठा हो जाती होगी? करीब 1000 लोगों की भीड़ से ये विगत 6 वर्षों से चल रहा है कार्यक्रम और अनवरत कार्यक्रम चलाने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं और ईश्वर ने चाहा तो जब तक हम लोग की जिंदगी रहेगी ये कार्यक्रम चलता रहेगा। बाबा की महत्व मैं नहीं बता सकता क्योंकि इनके महत्व को कोई आज तक जान ही नहीं सका। हाँ, ये खिचड़ी जो विभिन्न प्रकार के अनाजों को मिला के बनाया जाता है, ये एकता का प्रतीक है। इसमें न हिंदू न मुस्लिम न पंडित न क्षत्रिय न शूद्र न वैश्य, सभी लोग। खिचड़ी का त्योहार जो जात धर्म लिंग भाषा क्षेत्र से ऊपर एकदम। रिस्की रिपोर्टर्स टीवी इस क्षेत्र के लोगों का, इस जवार के लोगों का बाबा विश्वनाथ, बाबा बैजनाथ, बाबा केदारनाथ। नमस्कार, मैं हूं अश्वनाथ और आप देख रहे हैं रिस्की रिपोर्टर। और रिस्की रिपोर्टर आपको आज तक जोखिम भरे खबरों से मुखातिब कराता रहा है, लेकिन आज आपको ऐसी जगह, खिचड़ी के दिन, मकर संक्रांति के दिन, आज आपको ऐसी जगह हम लेकर आए हैं जहां हम घुटने टेकते हैं, जहां हम अपनी पीड़ा लेकर आते हैं, जहां हमें ताकत मिलता है। हम जैसे निरीह को ताकत मिलता है और ताकत इसलिए मिलता है कि हम इनके द्वारा भेजे गए इस धरती पर लोगों की आवाज उठा सके। तो मैं आज यहाँ आया हूँ कि हमारे दर्शक भी आज इस दिव्य स्थान बाबा भारीनाथ का दर्शन करें। आप आइएगा और बाबा भारीनाथ का दर्शन हमारे दर्शकों को कराइएगा। आज यहाँ एक भीड़ लगी है, जमघट है, और वो भीड़ क्यों है वो भी हम यहाँ आए हुए श्रद्धालुओं से, सेवकों से आपको बात करवा के सारी जानकारी उपलब्ध कराएंगे। लेकिन पहले आप बाबा भारीनाथ का दर्शन करें और इधर नंदी का भी दर्शन आप करवाइए। और कराते कराते आगे बढ़ते रहिएगा, आगे आते रहिएगा। यहाँ एक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जा रहा है और उसी कार्यक्रम में यहाँ भीड़ लगी हुई है। आइए, आते रहिएगा, आते रहिएगा। अच्छा, आप दर्शन करने आए हैं? नहीं, हम पहले तो परिचय दे दीजिएगा अपना। मेरा नाम नीतीश पांडे है, मैं प्रदेश कार्य समिति सदस्य हूँ भारतीय जनता युवा मोर्चा में। अच्छा, युवा मोर्चा से पहले देख लीजिए, हमने आपसे पहले कहा था इस जगह पर जहां समाज का निचला और ऊपर वाला व्यक्ति दोनों कपार पटक देता है, यहाँ मुझे भाजपा के युवा मोर्चा के कार्य समिति सदस्य मिल गए हैं। तो ये बताइए कि दर्शन करने आए थे कि ये कोई कार्यक्रम भी आज यहाँ था? यहाँ पे दर्शन भी करने आए थे और जो है यहाँ कार्यक्रम था उसमें अपना सहयोग किए। क्या सहयोग वो बताइएगा ना, लोग जाने ना यहाँ का। सहयोग मैंने यहाँ पे कंबल वितरण किया है और शॉल वितरण किया है। तो कोई संस्थान की तरफ से था कि? मैं बाबा धर्मशाला, यहाँ जो समिति है बाबा भारीनाथ धर्मशाला समिति है, उसका सदस्य भी हूँ। अच्छा, बाबा भारीनाथ धर्मशाला समिति, बाबा भारीनाथ धर्मशाला समिति के आप सदस्य भी हैं और उसी समिति की तरफ से आज आप यहाँ कंबल वितरण का कार्य किए। जी जी जी। तो ये बताइए कि ये अभी आजे से भय है कि पहले भय रहा? इसके पहले भी लगातार पिछले 15 सालों से लगातार चल रहा है। 15 सालों से लगातार यहाँ बाबा भारीनाथ पर इस तरह का कार्यक्रम किया जा रहा। तो इसके संस्थापक कौन थे ये भी बता दीजिएगा। स्वर्गीय दीनदयाल मिश्रा भैया थे और उनके बाद साचेंद्र मिश्रा भैया हैं, जिनके प्रेरणा से हम लोग आज ये कार्यक्रम संपन्न कर रहे हैं। अच्छा, लगभग कितने की भीड़ यहाँ इकट्ठा हो जाती होगी? लगभग करीब 1000 लोगों की भीड़ से अधिक ही लोग यहाँ पे आते हैं। पहले भाजपा वाला रंग, भाजपा वाले नहीं है? नहीं, हम हिंदूवादी संगठन के, भाजपा ही नहीं। परिचय दे दीजिए, कम से कम दर्शक लोग जाने ना। मेरा नाम सुभाष शुक्ला, मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ और व्यापार मंडल का जिले का अध्यक्ष हूँ और ये जो बाबा भारीनाथ समिति है इसका सदस्य हूँ। अच्छा, इसके सदस्य हैं आप। तो ये बताइए कि इस समिति का काम क्या होता है? देखिए, इस समिति का काम तो ऐसा कुछ, काम शुरू होते समय तो कोई समिति नहीं बनी थी। जी जी। लेकिन वर्षों पहले पंडित दीनदयाल मिश्र जी जो अब स्वर्गीय हो गए हैं, उनके मन का भाव जगा, समाज के कुछ लोगों ने उनको प्रेरणा दिया कि कुछ ऐसा करना चाहिए। संक्रांति के अवसर पे समाज को जोड़े रखने के लिए साभोज का कार्यक्रम, गरीबों को कंबल बांटने का, विद्वानों को साल भेंट करने का कार्यक्रम करना चाहिए।
तो कुछ 4, 6, 10, 20 लोग जो आगे आ गए वो समित हो गए उसका। मैं भी सदस्य हूँ और ये हर वर्ष यहाँ शाहभोज का कार्यक्रम, शिवरात्रि मेले में व्यवस्था का कार्यक्रम, खिचड़ी के मेले में व्यवस्था का कार्यक्रम, एक यहाँ जो धर्मशाला बनी है उसके देख रेख रख रखाव का कार्यक्रम ये समिति करती है। समाज में कभी भी गरीब और समाज के कमजोर लोगों के सहयोग की जो आवश्यकता पड़ती है वो भी समिति आगे आकर के करती है। अभी आपको समय दूंगा, ये पहले दिखाइएगा जो यहाँ श्रद्धालु आए हैं और जिन्हें इस समिति के द्वारा, आइएगा, इस समिति के द्वारा जिन्हें सेवा प्रदान की जाती है, ये चारों तरफ घुमा के दिखाइएगा और आइएगा, और आइए जहां आज खिचड़ी का भोज कराया जा रहा है उस तरफ भी आ जाइए, आइए खिचड़ी का भोज जो हो रहा है उस तरफ भी बढ़ाया जाता है। यहाँ आप देखेंगे कि श्रद्धालु बाबा भारीनाथ के यहाँ पहुंचकर और आज बाबा भारीनाथ धर्मशाला समिति की तरफ से आयोजित भोज में संख्या देखिएगा। आज ये बताइएगा ये कैसन कार्यक्रम है? बहुत अच्छा कार्यक्रम है। कैसन कार्यक्रमों का नाम का? मकर संक्रांति। मकर संक्रांति बाबा भारीनाथ धर्मशाला समिति की तरफ से आए हैं जी। आप भी बाबा भारीनाथ कहाँ से आए हैं? गणेशपुर से आए हैं। आप कहाँ से आए भैया? बिशनपुरा से। बिशनपुरा से आए हैं। जी। पिछली बार आए थे कि नहीं आए? आए थे। पिछली बार आए थे कि नहीं आए थे? आए थे। पिछली बार भी आए थे, इस बार भी आए हैं। और यहाँ देखिएगा ये जो सेवक है ये यहाँ पर आए हुए श्रद्धालुओं का सेवा दे रहे हैं। और आगे आइए। एक हुजूम देख सकते हैं बाबा भारीनाथ के दरबार में, एक भीड़ बाबा भारीनाथ के दरबार में आपको ये दिखाई दे रही है। आ जाइए, इतना दूरी मत बनाइएगा, पास भी आते रहिए। और हम ये चाहेंगे कि सचेंद्र भैया को भी यहाँ उतार दिया जाए। सचेंद्र भैया कहाँ गए हैं? संयोजक महोदय को हम चाहेंगे कि उनको भी इस कैमरे के अंदर में लाया जाए। तब तक आप ही को पकड़ लेते हैं भैया, लंबाई उम्बाई बहुत चौड़ा और करीब आओ यार, इतना दूर से बनाएंगे तो गड़बड़ा नहीं जाएगा हो। इतना हिष्ट पुष्ट देह है, दिखाना चाहिए ना। परिचय दीजिएगा पहले अपना। सोमनाथ पांडे, ग्राम पंचायत चेन्नईपुर। अच्छा, चेन्नईपुर से आप आए हैं। कैसन कार्यक्रम है आज? आज कार्यक्रम शाह भोज का है जी। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर पंडित दीनदयाल मिश्रा जी के स्मृति दिवस पर, और इस कार्यक्रम में आए हुए सभी आगंतुकों का बाबा भारीनाथ धर्मशाला समिति की तरफ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन है। और आए हुए सभी अतिथियों को हम प्रणाम करते हुए ऐसा कार्यक्रम अनवरत चलता रहे, इसके लिए हम युवाओं को और प्रेरणा लेनी चाहिए। धन्यवाद। मैं इतना खत्म कर देंगे? अरे ये तो बताइए ना कितना दिन से चल रहा है? ये विगत 6 वर्षों से चल रहा है कार्यक्रम, और अनवरत कार्यक्रम चलाने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं, और ईश्वर ने चाहा तो जब तक हम लोग की जिंदगी रहेगी ये कार्यक्रम चलता रहेगा। चाचा को तो नहीं अब लाइएगा। चाचा ये बताइएगा, ये जो बाबा भारीनाथ धर्मशाला समिति है ये लगभग कितने वर्षों से और किन किन लोगों को ये सहायता भी प्रदान कर रहा है? ये परिचय भी अपना दे दीजिए। ये मेरा नाम LK पांडे है। मैं इस समिति का एक छोटा सा सदस्य हूँ, और इस समिति की सबसे बड़ी विशेषता यह है यहाँ कोई पदाधिकारी नहीं है। अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात। लोग स्वेच्छा से आते हैं और अपने को कार्यकर्ता मान के धर्मशाला और मंदिर की सेवा करते हैं। विगत कई वर्षों से ये मकर संक्रांति के दिन जो एक हमारा सहभोज का कार्यक्रम होता है, क्योंकि इस दिन धार्मिक मान्यता देखें तो सूर्य और शनि उनके पुत्र एक साथ हुए थे। अच्छा, हाँ, ये महत्ता तो मुझे जानना भी था, इसको थोड़ा गंभीरता से लीजिएगा। बाबा भारीनाथ के महत्ता को भी बताइएगा, ये अब मैं जानना भी चाह रहा था। भारीनाथ बाबा की महत्ता मैं नहीं बता सकता, क्योंकि इनके महत्व को कोई आज तक जान ही नहीं सका। हाँ, शंकर है, अविनाशी है, सर्वव्यापी है, शिव है, शक्ति है। लेकिन जो मकर संक्रांति का उद्देश्य है,
ये मेन उद्देश्य हमारा यह है कि इस दिन मकर राशि में सूर्य देवता गए हैं और उनके पुत्र शनि जो हमेशा विरोधाभास रहा है, लेकिन मकर संक्रांति के दिन दोनों लोग पिता पुत्र एक हुए हैं, तो एक एकता का संदेश है। और ये खिचड़ी जो विभिन्न प्रकार के अनाजों को मिला के बनाया जाता है, ये एकता का प्रतीक है कि इसमें न हिंदू न मुस्लिम न पंडित न क्षत्रिय न शूद्र न वैश्य, सभी लोग, जैसे खिचड़ी सबको मिला के बनती है। और एक अमेरिकन शोध है कि दाल चावल और खिचड़ी विश्व का सर्वश्रेष्ठ भोजन है, क्योंकि जब हम बीमार पड़ते हैं तो हमको खिचड़ी ही दिया जाता है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा। और आए हुए सभी सम्मानित पदाधिकारी जो हमारे अतिथि आए हैं, जो हमारे सहभोज कार्यक्रम में लोग आए हैं, इनका हृदय से स्वागत है। धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया चीज बताया कि भारत और भारत देश, भारत का संविधान सर्वधर्म समभाव की बात करता है और भारत का यह त्योहार खिचड़ी उसी संविधान के शब्द को पराकाष्ठा पर लेकर जाता है। भारत के संविधान में जाति धर्म लिंग भाषा क्षेत्र सबसे ऊपर हटकर भारत के संविधान को रखा गया है, तो वैसे ही यहाँ भारत के त्योहार में खिचड़ी को रखा गया है कि सब मिलकर, जिस तरह से अनाज को मिलाकर खिचड़ी तैयार होता है, वैसे हमारे देश में कई जाति और धर्म मिलकर इस देश का निर्माण करते हैं। लेकिन हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ चाचा तनी फोन आप रखेंगे 2 मिनट। आज अभी क्यों लगे तो कह रहे थे कलर लगा देंगे। आपको परिचय मैं दे देता हूँ, परिचय फिर आपको भी पूछवाता हूँ। लेकिन हमारे इस बस्ती जिले के समाज सेवी इंजीनियर वीरेंद्र मिश्रा जो फोन रखेंगे नहीं लग रहा है, और फोनवा पे हम फोनों शुभकामना हम दिलवाएंगे जरूर। चाचा पहले तो परिचय दीजिएगा, उसके बाद यहाँ इस कार्यक्रम के बारे में थोड़ा सा और शुभकामना क्या देंगे। मैं इंजीनियर वीरेंद्र कुमार मिश्रा, ग्राम नारायणपुर तिवारी, आप लोगों के बीच में उपस्थिति बनी रहती है। इस कार्यक्रम के बारे में मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि जब ये तीसरा बार मेरा है इस कार्यक्रम में आना, ये जिले का ये मंडल का अद्वितीय कार्यक्रम होगा। इससे अच्छा कार्यक्रम शायद ही कहीं किसी शिवालय या शिव मंदिर पे जो मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में होता है। मैं इस कार्यक्रम के जो संयोजक थे दिवंगत श्री मिश्रा जी जो है पंडित दीनदयाल जी, उन्होंने इसका शुभारंभ कराया था। पूरी क्षेत्र की जनता का सहयोग, पूरे क्षेत्र की जनता का प्यार, दीन दुखियों गरीबों के लिए ये समर्पित कार्यक्रम है। इसमें हम सब लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, यही उनके लिए भी श्रद्धांजलि होगी और इस कार्यक्रम की बहुत बड़ी महत्ता भी होगी। अभी हमको यहाँ के इस कार्यक्रम के संयोजक मिल नहीं रहे हैं, अब बोलते बोलते गला सूख जा रहा है। तो ये मिल गए, कैमरा घुमाइए। हो मिल गए दादा, कहाँ गायब हो गए थे भैया? हम तो फील्ड में व्यवस्था देख रहे हैं। अच्छा, व्यवस्था देख रहे थे, तो आपको मैं बहुत देर से खोज रहा था। तो पहले अपना परिचय दीजिएगा और इस कार्यक्रम को कहाँ से ये सोच पैदा हो गई। बाबा भारीनाथ ने ऐसा कौन सा आशीर्वाद ऊपर से फेंक दिया था कि लगा कि नहीं मुझे ये करना चाहिए। मेरा नाम साचेंद्र कुमार मिश्रा है, मैं दीनदयाल का पद में चाचा हूँ। हम दोनों की दोस्ती एक कृष्ण और सुदामा की थी। हम लोगों के बीच वो नहीं रहे, लेकिन जो दिशा निर्देश वो दिए, जो सुझाव दिए, उसी का हम पालन कर रहे हैं कि सबको जोड़ा जाए, आगे कैसे बढ़ा जाए, सामंजस्य कैसे बनाया जाए। अच्छा, ये जो खिचड़ी का कार्यक्रम होता है, इसमें खिचड़ी के अलावा और कौन कौन सा चीज आप लोग करते हैं कार्यक्रम में? खिचड़ी में जैसे पूरी है, सब्जी है, खिचड़ी है, गरीब असहायों के लिए भी कोई व्यवस्था आप लोग? कंबल है, हाँ। विद्युत जनों के लिए, बड़ों के लिए साल है, यही सब व्यवस्थाएं हैं। अच्छा, ये क्या सोचा है कि अभी लगभग कितने वर्षों से हो रहा है? ये इस साल 11वां वर्ष है। ये 11वां वर्ष है। और आगे क्या सोचा है, कब तक इसको लेकर जाएंगे? हम लोग प्रयास करेंगे जब तक हम लोग रहें जी, तब तक ये व्यवस्था चलती रहे और आने वाली पीढ़ी भी इस कार्य को करती रहे। कार्यक्रम के संयोजक को आप अभी सुन रहे थे, साचेंद्र कुमार मिश्रा जी ने बताया कि 11वां वर्ष और अनवरत यानी बाबा भारीनाथ का आशीर्वाद जब तक मिलता रहेगा यह कार्यक्रम चलता रहेगा। लेकिन यहाँ पूरी खाए वाले कुछ लोग हैं, उन्हें पूछ लिया जाए। मैंने चाचा आई देखो, कमरा वमरा पा गए। चाचा का नाम है? रामजोर।
पहली बार आए हैं कि एक पहले आए? नहीं, पहली बार आए हैं। अच्छा, पहली बार आए हैं। अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा, बाबा भाईनाथ का आशीर्वाद मिल रहा है? बहुत अच्छा। और आओ थोड़ा जवान वान भी पकड़ा जाए। हाँ, भाई देखो बहुत मगन होके पूरी खा रहे हैं, एकदम अच्छे से लीजिएगा। क्या नाम है? इश्तियाक अहमद। हैं? इश्तियाक अहमद। इश्तियाक अहमद। यही है खिचड़ी का त्योहार जो जात धर्म लिंग भाषा क्षेत्र से ऊपर एकदम। और इश्तियाक भाई, आप यहाँ भारीनाथ मंदिर पर आए हैं, पूड़िये खाने आए थे कि दर्शनों की? दर्शन भी किए हैं, दर्शन किए हैं। ये आप एकदम ध्यान से देखिएगा। तो ये बताइए पहली बार आए कितने पहले आए? नहीं, मेला वाला देखने आते हैं। मेला वाला देखने आए थे पहले। कैसा महसूस हो रहा है? ठीक, नीक लग रहा है। एक कमरा नहीं मिला का? अरे कम क्या, हैं? अरे उतना हम पास नहीं है ना, इनको मिलना चाहिए। इनको मिलना चाहिए था, इसलिए इन्होंने नहीं लिया। तो चाचा का भी परिचय हो जाए। ए चाचा तनी हरियन घूमिएगा, हई देख रहा है। क्या नाम है? जब्बार अली। हैं? जब्बार अली। जब्बार अली। हम ये तमाचा है उन लोगों को गाल पर जो भारत को जाति धर्म के नाम पर तोड़ना चाहते हैं। ये बाबा भारीनाथ का प्रांगण है और जहाँ जब्बार अली पूरी काट रहे हैं। काटे कि नहीं काटे? हाँ, काटे के पहले काटे थे कि नहीं? हाँ। इसके पहले भी काट चुके हैं। और ये नेताओं को तमाचा है जो तोड़ देते हैं हम लोगों को। हम आपस में जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं? जुड़े। अच्छा ये बताइए बाबा भारीनाथ के दरबार में कैसा लग रहा? अच्छा लग रहा है। पूरी कैसे रहा? अच्छा। कमरा पाए कि नहीं? नहीं, काहे नहीं पाए? थोड़ा लेट आया। लेट आए थे तब मैंने व्यवस्था भिड़ाया जाए का संयोजकी से? हाँ। भिड़ाया जाए ना, भिड़ाया जाएगा। का नंबर फिर से बताइएगा? जब्बार अली। जब्बार अली जी के लिए यहाँ इस कार्यक्रम के संयोजक सचिन कुमार मिश्रा जी से जरूर जुगाड़ भिड़ाया जाएगा कि भाई जब्बार अली को भी कंबल दिया जाए। जब्बार अली अगर कांप रहे हो। और बाबा भारीनाथ का एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, ये फटा हुआ और आप देखेंगे फॉर्चूनर भी आया होगा। इधर फटा उधर फॉर्चूनर। ये बाबा भारीनाथ का आशीर्वाद है कि यहाँ ऊपर वाला और नीचे वाला आके घुटने टेक दिया करता है। और बाबा भारीनाथ इतना ही नहीं आपको बताते, बाबा भारीनाथ इस देश को जोड़ना सिखाते हैं। इस देश को जोड़ के आगे कैसे ले जाना है ये बाबा भारीनाथ दिखाते हैं। और आइए कैमरे में लीजिए, फिर हम लोग एकदम किनारे हुआ जाए कैमरे के साथ में। आइए, आई देखो बाबा भी उड़ के आए, पूरी काट रहे हैं ना बाबा? हाँ, क्या नाम हुआ? राम। कहाँ से आए? कर्मिया से। कर्मिया चल के आ गए। और आइए इधर, बच्चा लोग लड़ भी रहा है पैर में। अब मैं आप सभी से बताना चाहता हूं कि मकर संक्रांति का त्योहार भारत के संविधान में एक दूसरे को जोड़कर और भारत को वैश्विक पटल पर अपनी पहचान बनाने के लिए है। लेकिन आप लोगों की भी जिम्मेदारी है कि बाबा भारीनाथ के प्रांगण में बने इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। जय हिंद, जय राष्ट्र।